तुम भविष्यवाणी करो, तुम डिक्लेयर करो, विश्वास के साथ तुम परमेश्वर के वचन को बोलो कि परमेश्वर इन मिद्यानियों को हमारे हाथ में सौंपता है। आप सोचें कि जब हम यीशु मसीह के नाम को उठाते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब हम यीशु मसीह के लहू को ऊंचा उठाते हैं, एक सुर में जब हम आराधना करते हैं, तो उस समय वो आत्मिक युद्ध में हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। यीशु मसीह का नाम जो हर एक नाम से ऊंचा है, यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर का वचन, ये सब हमारे लिए आज एक हथियार है। जय मसीह की। न्यायों का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 13वां वचन। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था। गिदोन ने तो परमेश्वर का स्वर सुन लिया, परमेश्वर की आज्ञा को उसने मान लिया, परंतु इन 300 लोगों में से, उस संघ में जितने लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति जो है अपने एक मित्र से उस स्वप्न को बता रहा है जो परमेश्वर ने उसे दिखाया है कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। ये था उसका सपना। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के साथ में परमेश्वर ने मिदान को सारी छावनी समेत कर दिया है। प्रेज गॉड। आप इस भाग को ध्यान से पढ़ें और इसके ऊपर मनन करें। कितना सुंदर एक दृश्य यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सारी सेना को परमेश्वर एक साथ, एक दिल से उनको खड़ा कर रहा है कि जो सपने भी वो देख रहे हैं, उसमें भी वो इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। कोई अपने अपने लिए नहीं सोच रहा है, कोई अपनी अपनी बातों में उलझा हुआ नहीं है, परंतु वो सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की योजना के लिए अपना दिल, दिमाग, यहाँ तक कि जब वो सो रहे हैं अपने सपने में भी वो इतना डीपली कनेक्टेड है कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। और यहाँ पर गिदोन नहीं है, परंतु एक व्यक्ति अपने मित्र से ये बात कह रहा है कि देखो, मुझे ऐसा एक सपना आया, और उसका मित्र उसका अर्थ बता रहा है कि ओ प्रेज गॉड। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर गिदोन के हाथ में इन मिद्यानियों को सौंप रहा है, और इस सपने के द्वारा पवित्र आत्मा हमको इस बात का जो है एक क्लू दे रही है। और देखिए 14वां वचन में उसका संगी ऐसा उत्तर देता है। 15वां वचन, उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। प्रेज गॉड। ये साधारण लोग, 300 लोगों में से 2 साधारण व्यक्ति, जो सपना उनको मिला उसका वर्णन सुनकर गिदोन के दिल में जो है हौसला बंध गया। परमेश्वर ने ये बात उनको जो है संकेत दिया है, ये गिदोन ने भी स्वीकार किया, और वो वापस जाकर के कहता है, इस्राएल की छावनी में कहता है कि अरे, परमेश्वर ने फिर से हमसे बातचीत किया, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर जो है मिद्यानियों को हमारे वश में देने के लिए तैयार है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। बहुत खूबसूरत रीति से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि परमेश्वर अपने युद्ध किस तरह से जीतता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चित्र है, जो कि आज कलीसिया के लिए, हम परमेश्वर के लोग जो नए नियम में खड़े हैं, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मार्गदर्शन है कि किस तरह से परमेश्वर हमें आत्मिक युद्ध में जीत देना चाहता है। देखिए, उनके हाथ में ना तो बंदूक है, ना तो लाठी है, ना तो तलवार है, परंतु परमेश्वर ने जिस तरह से गिदोन को जो है उसको
बातें समझाई, उस तरह से ये क्या करता है कि 300 लोगों को 100-100 के झुंड में और हर एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूंगा, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। प्रेज गॉड। केवल एक बात गिदोन उनसे कहता है कि तुम मुझे देखते रहो, मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, मेरा आंख वहां लगा हुआ है, मेरा कान वहां लगा हुआ है, मैं वहां से सुनूंगा, मैं वहां देखूंगा, जो मैं करूंगा वो तुम भी करो। केवल एक बात वो इन लोगों से मानता है कि हमको एकजुट होकर, एक मन होकर के जो है हमें खड़ा रहना है। वही हमारे बीच में जो यूनिटी है, जो एकता है, वही वो चीज है जो कि स्वर्ग को नीचे उतार कर लेकर के आएगी। वही वो चीज है जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा डरता है। हालेलुया। वो हमारे हथियारों को नहीं देखता, लेकिन जब हम एक मन होकर, एकजुट होकर जब हम आराधना करेंगे, जब हम अपने मशालों को उठाएंगे, जब हम एक मन होकर के जब हम प्रार्थना करेंगे, उसके सामने पवित्र आत्मा उतरेगी, उसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। देखिए वो क्या करते हैं, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। प्रेज द लॉर्ड। एक साथ 100 के जो यूनिट के साथ में गिदोन खड़ा है और कहता है कि जब मैं नरसिंगा फूकूंगा, प्रेज गॉड, आराधना को दिखाता है वो। हालेलुया। जब हम आराधना करेंगे, जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जब हम यीशु मसीह के नाम को उठाएंगे, तब तुम क्या करना, तुम सब भी एक साथ उसी समय अपने अपने नरसिंगों को तुम फूंकना और ललकारना, ऊंचे शब्दों में कहना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। तुम भविष्यवाणी करो, तुम डिक्लेयर करो, विश्वास के साथ तुम परमेश्वर के वचन को बोलो कि परमेश्वर इन मिद्यानियों को हमारे हाथ में सौंपता है। परमेश्वर का, यहोवा का और गिदोन का तलवार, ऐसा कहकर एक स्वर में हम सब 300 लोग एक साथ मिलकर के जो है हम ये ललकार की आवाज को वहां पर जो है उठाएंगे। बीच वाले पहर के आरंभ जैसा ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला जिसके अंदर में मशाल रखा था। एक साथ उन्होंने नरसिंगे को फूंका और एक साथ जो है घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की आराधना करें और जिन अगुओं को परमेश्वर ने हमारे सामने खड़ा किया है, उनके साथ एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक स्वर होकर हम उनके साथ खड़े रहें। यहोवा का तलवार और गिदोन का तलवार एक साथ मिलकर एक आवाज में वो ललकारने लगे और चिल्लाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यरीहो का जो द वॉल्स ऑफ जेरिको, वहाँ जो बड़ा बड़ा वॉल खड़ा था, दीवारें थी, यरीहो की दीवारें किस तरह से गिर गई। 7 दिन उसके चारों ओर फिरते हुए जब परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग, जब वो परमेश्वर की आराधना करने लगे, ऊंचे स्वर में जब वो परमेश्वर की आराधना करने लगे, तो सोच लीजिए इतना बड़ा जो दीवार था वो बिल्कुल नीचे गिर गया। हालेलुया। बार 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 पुराने नियम में हम इन बातों को देखते हैं
हमारा परमेश्वर जो कल और आज और कल हर युग में एक समान है। परमेश्वर अपने दिल को, परमेश्वर अपने रास्तों को हमें सिखाता है। नए नियम में हम क्या देखते हैं? जब प्रेरितों को बंद कर दिया गया कि अब तुम यीशु मसीह के नाम से जो है प्रचार नहीं कर सकते हो, और उनको दंडित किया, उनको सताव में लेकर के आए, जेल में डाल दिया उनको, उनके पांव को जो है चेन से बांध के डाल दिया कि तुम यहां से हिल भी नहीं सकते हो। क्या हुआ? वहां ना तो बंदूक है, ना तो तलवार है, ना कोई गाली बक रहा है, ना कोई झगड़ा कर रहा है, परंतु रात में ये प्रेरित लोग मिल करके परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। हालेलुया। और जगहों में हम देखते हैं कि जब प्रेरितों को ऐसे डाल दिया गया तो कलीसिया एक साथ मिल करके ऊंचे आवाज में एक साथ एक स्वर में प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर, तुम इन लोगों के जो है तुम छुड़ाने के लिए तुम बलवंत हो। परमेश्वर, हम तुम्हारी आराधना करेंगे, हर समय हम तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे। और हम अद्भुत बातों को प्रेरितों के पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग दूतों को भेज करके या कि बहुत बड़ा भूकंप लेकर के आते हैं कि तुरंत बिना हथियार के, बिना किसी मनुष्य की सहायता से हम देखते हैं कि किस तरह से जो है प्रेरितों को का जो उनको जिस तरह से बांध दिया गया था वो चेन बिल्कुल टूट करके हट जाता है, जेल का दीवार अपने आप खुल जाता है। हालेलुया। पुराने नियम में देख लीजिए, नए नियम में देख लीजिए, परमेश्वर इन बातों को उसी तरह से करता है। परमेश्वर बार बार हमें दिखाता है कि ये तुम्हारे बल से नहीं, तुम्हारी शक्ति से नहीं, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा तुम विजय को प्राप्त करोगे। हालेलुया। कुछ उसी तरह से हम यहाँ पर भी देखते हैं, एक साथ चिल्ला रहे हैं। 21वां वचन, तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या देखते हैं हम? केवल सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ देखते हैं कि इन 300 लोगों को गिदोन के साथ परमेश्वर ने जोड़ दिया। उनका दिल एक हो गया, एक बात के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। कोई अपने अपने स्वार्थी बातों को नहीं सोच रहा है, कोई अपने अपने लिए नहीं सोच रहा है कि मेरा स्थान क्या है, मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे कुर्सी मिलेगा, क्या मेरा नाम बड़ा होएगा, क्या ये कलीसिया मेरे नाम से जाना जाएगा। ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। कोई इसके बीच में जो है आपस में झगड़ नहीं रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि अरे गिदोन को किसने लीडर बना दिया, गिदोन से तो अच्छा मैं हूं, मुझे लीडर बनाओ, इसे नीचे गिराओ। ऐसी बातों को जो है, ऐसी बातों का कोई स्थान ही यहां पर नहीं है। क्यों इनको जय मिला? क्योंकि वो एक साथ एक दिल से जो है सब एक साथ परमेश्वर की योजना के लिए खड़े हैं। एक आवाज है उनमें। हालेलुया। और गिदोन परमेश्वर से सुन करके जो है उन बातों में इनकी अगुवाई कर रहा है। और देखिए, ये केवल अपने अपने स्थानों में खड़े हैं और उन्होंने केवल उस बात को किया जो गिदोन ने करने के लिए इनको बताया। और तब तक से मिद्यानियों के बीच में, उनकी सेना के बीच में बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया। और इस नरसिंगे के आवाज को सुन, जैसे उन्होंने उसको फूंका, उस आवाज को सुन करके जो है ये लोग चिल्ला करके इधर उधर भागने लगे और दौड़ने लगे। देयर वॉज कंप्लीट कंफ्यूजन इन द कैंप ऑफ द एनिमी। यही होता है जब आप आराधना करते हैं, विश्वास के साथ आराधना कीजिए। कई बार हम कलीसिया में आकर के आराधना कर करके इतना हम बोर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। हम गा तो रहे हैं, हम बजा तो रहे हैं, यीशु का नाम उठा तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तो हमारा विश्वास धीमा हो जाता है। हमें लगता है कि हम केवल गाना गा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाइयों और बहनों। आप सोचें कि जब आप यीशु मसीह के नाम को उठाते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब हम यीशु मसीह के लहू को ऊंचा उठाते हैं, एक सुर में जब हम आराधना करते हैं, तो उस समय वो आत्मिक युद्ध में हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। यीशु मसीह का नाम जो हर एक नाम से ऊंचा है, यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर का वचन, ये सब हमारे लिए आज एक हथियार है।
और जब हम इसको उठाते हैं एक साथ, एकजुट होकर के, हम खड़े होकर के इन हथियारों को जब हम उठाते हैं, तो वो शैतान के सेना में एक भारी जो है कंफ्यूजन को लेकर के आ जाता है, हलचल मचा देता है और वो डर करके इधर उधर भागने लगते हैं। जो कुछ भी बुरी कामों को वो कर रहे हैं उसे छोड़ करके वो जो है भाग जाते हैं। यही हमारा हथियार है भाइयों और बहनों। हम डरे ना, केवल हम वो करें जो परमेश्वर हमसे कहता है और परमेश्वर के अगुओं की बातों को हम सुने, एकजुट होकर के हम खड़े हों। और उन्होंने 300 नरसिंहों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और अशेर और मनशेशे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर हम देखते हैं कि गिदोन की सेना को परमेश्वर ने किस तरह से तैयार किया। बहुत संख्या में बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको घटाया। परमेश्वर कहता है कि तुम ये मत गिनो कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। बहुत लोग हैं इसीलिए तुम जीतोगे, ऐसा कभी ना सोचो। मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं, बट आई एम लुकिंग फॉर ए ड्रीम टीम। परमेश्वर एक ऐसे जुट को, एक ऐसे संघ को खोजता है, एक ऐसे टीम को खोजता है जो कि परमेश्वर के दिल के अनुसार है, जो एक मन होकर के एक साथ खड़े हो सकते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर से केवल परमेश्वर से डरते हैं, जो अपने अगुओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जो अपने अगुओं का बात सुनते हैं, जो स्वार्थी नहीं है, जो अपनी अपनी बातों को नहीं खोजते हैं, परमेश्वर के राज्य की बातों को वो खोजते हैं, जो आज परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो अपना नाम बड़ा नहीं करना चाहते, जो अपने जो है परिवार को बड़ा बनाना नहीं चाहते हैं, जो इस दुनिया के टाइटल को नहीं चाहते हैं, जो कुर्सी के लिए नहीं लड़ते हैं, परंतु जो परमेश्वर की योजना के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से गिदोन और उसके साथ 300 लोगों को परमेश्वर ने एक साथ खड़ा किया, उनको एक बना दिया और उनके हाथों में नरसिंगों को दे दिया, उनके हाथों में मशालों को दे दिया और आत्मिक युद्ध के लिए उनको तैयार किया। उसी तरह से परमेश्वर आज भारत की कलीसिया में अगुओं को खोजता है। भारत की कलीसिया में उन 300 लोगों के जैसे विश्वासियों को खोजता है, जो अपने अगुओं के साथ मिलकर एकजुट होकर के खड़े होंगे। हो सकता है आप लोगों के पास केवल 10 लोग हो, 25 लोग हो, कोई बात नहीं। आपके पास बड़ा बिल्डिंग ना हो, आपके पास लाइट ना हो, आपके पास पीए सिस्टम ना हो या फिर कीबोर्ड ना हो, कोई बात नहीं। ये कुछ नहीं था। जब हम देखते हैं पहली सदी की जो कलीसिया थी, उनके पास ये कोई भी सिस्टम नहीं था, मोबाइल नहीं था, माइक नहीं था, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं है, इंटरनेट नहीं था उनके पास, परंतु पवित्र आत्मा, हालेलुया, 120 लोग, ये शिष्य लोग जब एक साथ मिल करके यरूशलेम में ऊपर के कमरे में एक साथ मिल करके एक मन होकर, एकजुट होकर जब वो प्रार्थना करने लगे, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। वही यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम सामर्थ को पाओगे और तुम जो है मेरे लिए गवाही देने वाले बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई भाई लोग, बहन लोग, पासवान लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपको ये याद दिलाऊं कि ये भारत की कलीसिया के लिए परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में इस चित्र को, इस वचन को भेजता है। क्या हमने ऐसा नहीं देखा? यीशु मसीह ने ऐसा हमें नहीं सिखाया कि अगर तुम में से 2 या 3 लोग एक मन होकर किसी भी बात को मेरी इच्छा के अनुसार तुम मांगोगे तो वो मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मान लीजिए एक ब्लैंक चेक आपको दे दिया गया है, जिसमें साइन मार दिया है परमेश्वर ने कि तुम लिखो, तुम मांगो,
तुम देशों को मांगो, राज्यों को मांगो। आस्क ऑफ मी एंड आई विल गिव यू द नेशन, सेज द लॉर्ड। तुम मांगो, उस तरह से मांगो जिस तरह से मैंने तुम्हें मांगने के लिए सिखाया है, तो जरूर तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। I bless you in the name of the Lord.